नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, क्या आप सबको पता होता है या हम सबको मालूम होता है कि बदलते मौसम के हिसाब से हमको खान पान में चेंज करना होता है, अपनी लाइफ स्टाइल दिनचर्या में चेंजिंग करना पड़ता है, जिससे मौसम के अनुरूप हमारे शरीर में भी तमाम प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। तो हमारा खान पान कैसा रह रहा है, हमारा रहन सहन उठना बैठना कैसा है, कि हम उस पे सारी चीज़ों से अपने शरीर पे कंट्रोलिंग करें, खान पान पे कंट्रोलिंग करें, जिससे बदलते मौसम में हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बेहतर से बेहतर रहे, कमज़ोर ना हो, जिसके चलते तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा रहता है। तो आजकल बरसात का मौसम है, अब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, वायरल, ये सब लगातार अब बढ़ने की समस्या आने लगेगी। और हमारा जब खान पान अच्छे से नहीं रहेगा, हम उल्टी सीधी चीज़ों का खाने का प्रयोग करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बरकरार नहीं रहेगी और कहीं न कहीं कमजोरियों के चलते हमारे शरीर में ये सब तमाम प्रकार की जो विसंगति है वो उत्पन्न होने लगती है। तो इसके बचाव के लिए हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपने खान पान में हमेशा ध्यान दें, दिनचर्या पे ध्यान दें, जिससे ये सब दिक्कतें हमको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना कर सके, परेशानी ना आ सके हमारे शरीर में। तो इसमें सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात जो है वो अपना मन, और जो हम मन से देखते हैं, सारी चीज़ों पे विचार करते हैं, वैसा ही करते हैं, तो अपने मन पे कंट्रोल करें। और एक चीज़ और, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे निवेदन है कि हमारे जो नए साधक हमारे चैनल पे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे उनको वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आप लोग शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को शेयर करने मात्र से अपने सगे संबंधियों में, अपने जानने वालों के पास ये जानकारी भरा वीडियो कम से कम पहुँचे, तो उनको भी तो जानकारी हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो खाने पीने में, जैसे बरसात का सीज़न है, अब खाने पीने में हमको ठंडी चीज़ें अवॉइड करना है। और ठंडी चीज़ें, जो तली भुनी चीज़ें हैं, बाज़ारू चीज़ें हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड चीज़ें हैं, इनको हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजह से तमाम प्रकार के वात, पित्त, कफ, जो हमारे तीनों का बैलेंस है हमारे शरीर में, सारी चीज़ों का निर्माण होता है और वो उसी पे कार्य करते हैं। तो इसका संतुलन देना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका खान पान से संतुलन नहीं दे पाएंगे तो ये कहीं न कहीं जाके हमारे शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न करते हैं और कहीं न कहीं हमको बीमार बनाते हैं, और हमको अंग्रेजी मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, जो कि अंग्रेजी दवाओं से हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान होते हैं। चूँकि उतना जैसे तापमान पे दवाएं बनती हैं, उस तरह का तापमान हमारे शरीर में हो नहीं पाता है, तो उसको ऑब्जर्व करने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा तो होता है लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा होता है, कई ऑर्गन्स को हमारे बीमार कर देता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और खाने के लिए जैसे पत्तेदार सब्जियां और उड़द की दाल, राजमा, नींबू, दही, खट्टी चीज़ें और छाछ, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब का सेवन इस समय न करें। और हाँ, एक चीज़ और है, आजकल अमूमन सब एक यहाँ फ्रिज में जो चीज़ें हमारी शाम को बच गई, जैसे सब्जी बच गई तो सब्जी फ्रिज में चली गई, दाल बच गई, दाल फ्रिज में चली गई, रोटी चली गई, चावल चला गया, तो बासी चीज़ें जो सुबह है फिर उसको ओवन में रख के गर्म कर लिया, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं जाके नुकसानदायक है। और इसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ रोटी ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज की, बाकी और चीज़ों का इस्तेमाल आप लोग न करिए। और इसका अधिक से अधिक दिमाग में बात बैठाए रहिए कि शाम को जो भोजन बचना नहीं चाहिए, उसे बचे तो उसका इस्तेमाल करके ही वो करें। बाकी रोटी का इस्तेमाल सुबह कर सकते हैं, जो कि रोटी में
वो स्टार्च मतलब बनता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, गैस नहीं बनती है उससे। क्योंकि बासी रोटी एक अमृत के समान होती है, सिर्फ उसका खाने का तरीका है। और चावल भी हमारे गट्स को, बैक्टीरिया को बढ़ाता है। बासी चावल में उसको अगर आप रख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दही मिला के या पानी मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए ढक के अच्छे से। फिर सुबह उसका काला नमक, भुना जीरा ये सब डाल के खा सकते हैं। और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके जूस की टाइप बना के पी सकते हैं। वो आपके बैक्टीरिया बढ़ाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, बाकी सब्जी दाल ये सब चीज़ों का सेवन आप लोग फ्रिज वाली ना करें और बाजारू चीज़ों से बचें, अपने बच्चों को बचाएं। और मिलेट का सेवन करें जो हमारे आटे में जैसे है, तो वो चना, जौ, ये मिक्स मल्टीग्रेन आटा, उसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। और खाने पीने में पत्तेदार सब्जियों का सेवन न करिए। सब्जियां जैसे परवल और लौकी, तुरई, ये सब चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं, टिंडा, उसका सेवन करिए। तो अच्छे से उसका अपना सेवन करिए। लहसुन प्याज का अच्छी तरह से सेवन करिए जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनी रहे। और ज़्यादा मीठा और तला भुना चीज़ें ये सब भी अवॉइड करिएगा, नहीं तो तमाम प्रकार से जो दिक्कतें आती हैं, तमाम विटामिन की कमी हो जाती है। इसके तहत तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। और जो सूखे मेवे हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं सुबह फल में, सेब, अनार, पपीता, केला, इन सब चीज़ों का सेवन रस के रूप में, जूस के रूप में, खास मतलब चबा चबा के खाने पर ही ज़्यादा विटामिन मिलती है हमारे शरीर को। चूँकि जो सलाइवा बनता है हमारे लार ग्रंथि से, वो हमारे ये लार ग्रंथियाँ जो हैं उसमें जैसे चबा के भोजन लेंगे, लिक्विड करके भोजन लेंगे, तो वो लार जो बराबर हमारा पाचन शक्ति, डाइजेशन शक्ति को, जीवनी शक्ति को जो हमारे प्रबल करती है, वो बराबर बनती रहेगी। उसके तहत भोजन जाएगा अंदर, तो अच्छे से डिवाइडेशन होकर पाचन क्रिया अच्छी रहेगी हमारी, और गैस नहीं बनेगी। और एक चीज़ और है, आप लोग जैसे अब सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में काढ़े का उपयोग जरूर किया करें। चाय बंद कर दीजिए, काढ़ा का उपयोग करिए। काढ़े में अदरक हो गया, थोड़ा हल्दी हो गई, अजवाइन हो गई, सौंठ हो गया, और एक लौंग डाल दीजिए, उसमें दालचीनी मिला लीजिए, काली मिर्च का सेवन करिए। तो उसमें गुड़ थोड़ा सा मिला लीजिए काढ़ा के रूप में, उसको सेवन करिए सुबह शाम। आप देखेंगे कि सारी इम्यूनिटी आपके शरीर में बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और जो हमारे ये मौसम के विकृतियां जो आती हैं, जो फेरबदल होते हैं, उसमें जो हमें सर्दी जुकाम बार बार वायरल आना, बच्चों को वायरल होना, ये सब चीज़ों से निजात मिलेगी। और आने वाले समय में जैसे डेंगू और चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये तमाम प्रकार के वायरल जो बहुत मशहूर हैं, जो कि दवाओं में इसका कई कई लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आदमी, तो जब ये सब हमारे खान पान के जरिए ही तो होता है। तो खान पान पे अगर सही ध्यान रखेंगे, सही तरह से उसका सेवन करेंगे सारी चीज़ों का, तो फिर ये चीज़ें हमें होंगी नहीं। हमारा फेफड़ा मजबूत रहेगा, हमारा लीवर किडनी मजबूत रहेगा। जो और एक चीज़ और है, आजकल विटामिन के रूप में सब लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं विटामिन के रूप में। तो वो विटामिन आप लोग दवाओं के रूप में न लेके, क्योंकि वो दवा विटामिन की जो आप ले रहे हैं बाजार वाली मेडिकल साइंस की, वो हम पहले बताए हैं कि वो आपका शरीर उस तापमान के हिसाब से वो रहता नहीं है। और ये पंचभूत है, पंच तत्व है, हमारा शरीर पंच प्राणों से बना हुआ है। आप लोग इसको समझिए। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो हमारे सनातन धर्म संस्कृत के हिसाब से जो भी पहले के वरदानी चीज़ें हैं, जो वो लोग खा के बिताते चले आए और अच्छे से 100-100 साल, 200-200 साल, 500-500 साल तक जीवित रहते थे बिना रोग के, बिना वो। तो वो आप लोग उस पे, हम लोग उतना पालन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस अपने परिवार में, अपने परिवार को, अपने को थोड़ा सा जागरूक होकर बचा सकते हैं सावधानी पूर्वक। कि खान पान पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और हाँ, जो नॉनवेज और इसका प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद करें। ये सब चीज़ें कतई हाजमे को बर्बाद कर देती हैं और बाद में फिर तमाम प्रकार की विकृतियाँ होने लगती हैं। हाजमा खराब रहेगा, बवासीर और पाइल्स, तमाम प्रकार के फिस्टूला और ये सब चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोलाइटिस, और ये सब चीज़ें, तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। तो अपने हाजमा को सुंदर रखिए, स्वस्थ रखिए। और
योगासन में आप लोग योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। प्लस सबसे मेन चीज़ खान पान ही है। खान पान को आप बेहतर से बेहतर रखें, जिसमें उल्टी सीधी चीज़ों का प्रयोग न करें और खट्टा चिकनाई युक्त मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इन सब का सेवन न करें, चूँकि ये हमारे हाजमा को सदैव नुकसान पहुँचाती हैं और सर्वथा हानिकारक होती हैं। तो इसका मान लीजिए हम लोग टेस्ट के रूप में और अपने जिह्वा को कंट्रोल न करते हुए ये सब सारी चीज़ें हम लोग खाते पीते रहते हैं। तमाम बाज़ारू चीज़ें आजकल बाज़ारों में उपलब्ध रहती हैं, तो उसका सेवन करते रहते हैं। तो खास करके बच्चों को अपने बचाइए। चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तमाम प्रकार के आजकल चॉकलेट भी मार्केट में आ रहे हैं। वो हमारे बच्चों की हड्डियों को कमज़ोर कर दे रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को वीक कर दे रहे हैं। मोटापा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, लीवर किडनी की समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याएं, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन तब भी खान पान पे कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सब बाज़ारू चीज़ें धड़ल्ले से खा रहे हैं। इसका आप लोगों को बहुत सेवन अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि बाज़ारू चीज़ें हमको बंद करना होगा। जो नहीं चलायमान है वो चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें चलायमान हैं उसको बाज़ार से ला के घर में अपने बना के खाएं अच्छे से, वो चीज़ें बेहतर काम करेंगी और हाजमा सिस्टम को अच्छी तरह से देखिए। भोजन बनाने में जो भोजन बनता है, अगर भोजन मन से बनता है, हृदय की भावनाओं से बनता है, तो वो भोजन अमृत के समान रहता है और जो भी मनुष्य उसको ग्रहण करेगा उसमें अमृत के समान काम करेगा। कभी गैस की कोई शिकायत नहीं होगी। और जब भोजन बनाते समय तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, उलटफेर हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, अच्छे मन से भोजन नहीं बन रहा है, तो ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण होता है परिवार में। गैस और एसिडिटी, तमाम प्रकार के हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें भी बढ़ाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। भोजन बहुत शांत मन से बनाएं। माताओं बहनों से निवेदन रहता है रहेगा कि आप लोग भोजन को अच्छी तरह से शांत मन से, चित्त से उसका पकाएं और भोजन ग्रहण करें अच्छी तरह से। सभी मेंबर जो हमारे परिवार के हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोग पालथी मार के, आसन लगा के ही भोजन ग्रहण करें और भोजन करते समय पानी का उपयोग न करें। आधे गिलास पानी पी सकते हैं घूट घूट करके 2-4 बार। उसके बाद आप लोग 1 घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद पानी ग्रहण करिए। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने जेहन में उतार लीजिए और भोजन के बाद वज्रासन बैठने का आप लोग अभ्यास करिए, जो कि मैं इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। वज्रासन, मंडूकासन और मर्कटासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, गोमुख आसन, ये सब आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। आप लोग इसका पालन करेंगे। वीडियो में हमारे चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं, सारे आसन उसमें मौजूद हैं और सारी क्रियाएं हैं। तो आप लोग जब ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे, आप लोग बहुत स्वस्थ रहोगे। तो आज का मार्गदर्शन हमारा यही रहेगा, आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, खान पान पर हमेशा ध्यान रखें। और आज के लिए इतना ही। सभी के लिए मंगल कामना। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।